वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। तो आज रुक्मणी द्वादशी है और माता रुक्मणी का आविर्भाव दिवस है। तो इसके अवसर पे हम लोग माता रुक्मणी की कथा जो श्रीमद् भागवत पुराण में है उस पर उसका पाठ करेंगे। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो विदर्भ के राजा भीष्मक, जिनकी युवा पुत्री रुक्मणी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य, बल तथा अन्य उत्तम गुणों के विषय में सुन रखा था, इसलिए उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वे उसके अनुरूप पति होंगे। भगवान कृष्ण भी उससे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि रुक्मणी के अन्य संबंधी उसके कृष्ण से विवाह से सहमत थे, किंतु उसका बड़ा भाई रुक्मी कृष्ण से द्वेष रखता था, इसीलिए उसने इस विवाह का विरोध किया। रुक्मी अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी अनमनी होकर वैवाहिक तैयारियों में लग गई, किंतु उसने एक विश्वस्त ब्राह्मण को एक पत्र देकर कृष्ण के पास भेज दिया। जब यह ब्राह्मण द्वारका आया तो श्री कृष्ण ने उसका भली भांति उचित पूजा तथा अन्य प्रकार से सम्मानित करके आतिथ्य किया। फिर उस ब्राह्मण से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मणी का पत्र खोला और भगवान कृष्ण को दिखलाया, जिसे कृष्ण के दूत ने पढ़ा। रुक्मणी देवी ने लिखा था, हे स्वामी, जब से मैंने आपके विषय में सुना है तब से मैं आपके प्रति पूरी तरह से आकृष्ट हूँ। कृपया शिशुपाल के साथ मेरा विवाह होने के पूर्व अवश्य आए और मुझे ले जाएं। कुल प्रथा के अनुसार मैं अपने विवाह के एक दिन पूर्व देवी अंबिका का दर्शन करने जाऊंगी। आपके प्रकट होने और आसानी से मेरे अपहरण का यही अवसर सबसे उपयुक्त होगा। यदि आप मुझ पर इतनी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उपवास तथा कठिन व्रत करके अपने प्राण त्याग दूंगी। तब संभवतः मैं अगले जीवन में आपको पा सकूंगी। भगवान कृष्ण को वह पत्र सुनाने के बाद ब्राह्मण ने उनसे विदा ली, ताकि वह अपनी धार्मिक दिनचर्या पूरी कर सके। जब कृष्ण ब्राह्मण दूत से रुक्मणी का पत्र सुन चुके तो भगवान ने उससे कहा, असल में मैं रुक्मणी के प्रति आकृष्ट हूँ और जानता हूँ कि उसका भाई रुक्मी ने मेरे साथ उसके विवाह का विरोध करता है। इसलिए मुझे सारे निम्न वर्गीय राजाओं का दमन करके उसका अपहरण उसी तरह करना चाहिए जिस तरह लकड़ी में से घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न हो जाती है। चूंकि रुक्मणी तथा शिशुपाल का यह विवाह केवल 3 दिनों के भीतर संपन्न होने को था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने सारथिक दारुक से कहा कि वह तुरंत रथ को तैयार करे। तत्पश्चात वे तुरंत विदर्भ के लिए रवाना हो गए, जहां वे रात भर यात्रा करने के बाद पहुंच गए। राजा भीष्मक अपने पुत्र रुक्मी के स्नेह में फंसकर अपनी पुत्री शिशुपाल को देने के लिए तैयार था। उसने सभी आवश्यक तैयारियां करवा ली। उसने नगर को अनेक प्रकार से सजवाया और मुख्य सड़कों तथा चौराहों की सफाई करवाई। चेदीराज दमघोष भी अपने पुत्र के विवाह के लिए सारी आवश्यक तैयारियां करके विदर्भा पहुंचा। राजा भीष्मक ने उसका समुचित सत्कार किया और ठहरने के लिए स्थान दिया। अनेक राजा यथा जरासंध, साल्व तथा दंत वक्र भी इस अवसर को देखने आए। कृष्ण के इन शत्रुओं ने षड्यंत्र रचा था कि यदि कृष्ण आए तो दुल्हन वधू का अपहरण कर लिया जाए।
उन्होंने मिलकर कृष्ण से युद्ध करने की तैयारी कर ली और शिशुपाल को उसकी दुल्हन दिलाने का पक्का इरादा कर लिया। ये योजनाएं सुनकर बलदेव जी अपनी सारी सेना एकत्र करके तेजी से कुंडिनपुर पहुंच गए। अब विवाह के पूर्व की रात में रुक्मणी विश्राम करने जा रही थी, किंतु तब तक न तो ब्राह्मण आया था और न ही कृष्ण। चिंता मग्न हुए अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी, तभी उसका बायां अंग फड़का और शुभ शकुन हुए। दरअसल तुरंत ही ब्राह्मण वहां आ पहुंचा और कृष्ण ने जो कुछ कहा था वह सारा हाल का सुनाया। इसमें उनके अपहरण का पक्का वायदा भी था। जब राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण तथा बलराम आए हैं तो वह बाजे गाजे के साथ उनके सत्कार के लिए गया। उसने अनेक उपहारों के साथ उन दोनों की पूजा की और फिर उनके विश्राम के लिए स्थान निर्दिष्ट किया। इस तरह राजा ने इन दोनों को वैसे ही आवाभगत की जैसे कि अन्य असंख्य राजसी अतिथियों के लिए की थी। विदर्भ के लोग भगवान कृष्ण को देखकर परस्पर बातें करने लगे कि वे ही रुक्मणी के योगपति हैं। वे प्रार्थना करने लगे कि उनके जो भी पुण्य कर्म हैं हो उनके बल पर कृष्ण का रुक्मणी से पानी ग्रहण हो जाए। जब श्रीमती रुक्मणी देवी का श्री अंबिका के मंदिर जाने का समय आ गया तो वह अनेक रक्षकों के घेर कर वहां गई। वहां पर देवी को प्रणाम करके रुक्मणी ने प्रार्थना की कि पति रूप में उन्हें श्री कृष्ण प्राप्त हो। तत्पश्चात वो अपनी एक दासी का हाथ पकड़कर अंबिका मंदिर से बाहर आई। उनकी अकथनीय सुंदरता देखकर वहां पर उपस्थित बड़े बड़े वीरों ने अपने हथियार डाल दिए और पृथ्वी पर अचेत होकर धराशायी हो गए। रुक्मणी बड़ी होशियारी से तब तक चलती गई जब तक उन्हें कृष्ण दिखाई नहीं पड़े। तब सबों को देखते देखते श्री कृष्ण ने रुक्मणी को अपने रथ में चढ़ा लिया। जिस तरह सियारों के झुंड में से सिंह अपना उचित भाग ले लेता है, उसी तरह उन्होंने सारे विरोध करने वाले राजाओं को पीछे हटाकर अपना तथा अपने संगियों का रास्ता धीरे धीरे बना लिया। जरासंध तथा अन्य राजा अपनी पराजय तथा अनादर को न सह सकने के कारण अपने को जोर जोर से धिक्कारने लगे। इस अपयश को उन्होंने सिंह के भाग को एक क्षुद्र पशु द्वारा चुराए जाने के समान समझा। जब श्री कृष्ण राजकुमारी रुक्मणी को लिए जा रहे थे तो शत्रु राजाओं ने सेना एकत्रित की और उनका पीछा किया। बलदेव तथा यादव सेना के प्रमुख उनका मार्ग रोकने के लिए मुड़कर उनका सामना करने लगे। शत्रु सेनाएं भगवान कृष्ण की सेना पर बाणों की लगातार वर्षा करने लगी। अपने होने वाले पति की सेना पर इस तरह प्रचंड आक्रमण होते देख श्रीमती रुक्मणी ने श्री कृष्ण की ओर डरी हुई नजर से देखा, किंतु कृष्ण केवल हंस पड़े और उनसे कहा कि डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसकी सेना विपक्षी सेना का अवश्य संहार कर देगी। तत्पश्चात भगवान बलराम तथा अन्य वीरगण नाराज बाणों द्वारा विपक्षी सेना का संहार करने लगी। यादवों के हाथ करारी हार खाकर जरासंध इत्यादि शत्रु राजा लौट गए। जरासंध ने शिशुपाल को यह कहकर ढाढ़स बंधाया, सुख दुख कभी अस्थायी नहीं होते, वे तो ईश्वर के अधीन हैं। कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया, किंतु अंत में मैं उन पर विजय हुआ। इस तरह यह देखकर कि जय पराजय तो देव तथा काल के अधीन है, मैंने शोक या हर्ष का सामने झुकना नहीं सीखा, यह जरासंध समझा रहे हैं। संप्रति काल यादवों के अनुकूल है, अतः उन्होंने छोटी सी सेना से तुम्हें परास्त कर दिया है, किंतु भविष्य में काल तुम्हारा साथ देगा और तुम अवश्य विजयी होगे। इस प्रकार ढाढ़स दिए जाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ अपने राज्य को लौट गया। रुक्मणी का भाई रुक्मी कृष्ण से घृणा करता था, अतः कृष्ण के द्वारा अपनी बहन के अपहरण से वह अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। अतः उसने वहां पर उपस्थित सभी राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वह तब तक कुंडिल नहीं लौटेगा जब तक वह कृष्ण का विनाश नहीं कर लेता और रुक्मणी को छुड़ा नहीं लेता। अतः वह अपनी सेना लेकर भगवान पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो गया। उसे भगवान कृष्ण की महिमा का पता न था, इसलिए वह अकेले रथ पर चढ़कर कृष्ण पर आक्रमण करने गया।
उनके पास जाकर उसने उन पर बाणों का प्रहार किया और रुक्मिणी को छोड़ देने की मांग की। श्री कृष्ण ने रुक्मी के हथियारों को खंड खंड कर दिया। तब उन्होंने अपनी तलवार ऊंची उठाई और रुक्मी को मारने ही जा रहे थे कि रुक्मिणी के ने बीच में रोककर अपने भाई को छोड़ देने की जोरदार याचना की। भगवान कृष्ण ने रुक्मी को जान से नहीं मारा, किंतु अपनी तलवार से रुक्मी के सिर के इधर उधर के कुछ बाल काट दिए, जिससे वह विकृत हो गया। तभी बलदेव यादव सेना लेकर वहां आ गए। रुक्मी को विकृत देखकर उन्होंने कृष्ण को धीरे से डांटते हुए कहा, सगे संबंधी को इस प्रकार विकृत करना उसे मारने के तुल्य है, तब उसे मारना नहीं चाहिए और छोड़ दिया जाना चाहिए। तब बलदेव ने रुक्मिणी से कहा कि तुम्हारे भाई की यह दुर्दशा उसके विगत कर्म के कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने सुख दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने रुक्मिणी को जीवात्मा की दिव्य स्थिति के विषय में उपदेश दिया और बतलाया कि किस प्रकार सुख दुख का मोह एकमात्र अज्ञान का फल है। बलराम के उपदेश को ग्रहण करके रुक्मिणी ने शोक का परित्याग किया। तभी रुक्मी ने अपने को पूर्णतया हताश अनुभव किया, क्योंकि वह अपने बल एवं लड़ने की शक्ति से वंचित हो गया था। चूंकि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह कृष्ण को जीते बिना वापस नहीं लौटेगा, अतः उसने वहीं एक नगर बनवाया और उसी क्रुद्ध भाव से वहीं रहने लगा। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को अपनी राजधानी द्वारका ले गए और वहां उससे विवाह कर लिया। नागरिकों ने खूब उत्सव मनाया और नगर भर में धूम मचा दी कि भगवान ने रुक्मिणी का किस तरह अपहरण किया है। द्वारका का प्रत्येक नागरिक रुक्मिणी के साथ प्रणयी सुत में कृष्ण को बंधा देखकर प्रमुदित थे। तो ये कथा है जो श्रीमद् भागवत पुराण में आती है, माता रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के संदर्भ में। तो इस तरह की कथा को सुनने के लिए आप वैदिक कथामृत में जुड़े रहें। और यहाँ पर हम लोग का हर जो त्यौहार है हमारा, तो उस त्यौहार को हम उस विशेष कथा का वर्णन मतलब पाठ करेंगे यहाँ पर। और आपका कोई भी सुझाव है तो आप फीडबैक में दे सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।